तो फाइनली दोस्तों मोटो की एज सीरीज का एक और लेटेस्ट स्मार्टफोन मोटो एज 60 लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर। और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे वीवो के T4 5G के साथ में। वीवो का T4 5G अप्रैल के लास्ट में ही आया है, यानी कि कुछ टाइम पहले ही जस्ट आया है। दोनों एक ही सेगमेंट के अंदर आते हैं। देखेंगे दोनों में से आप कौन सा ले सकते हैं, गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों ही स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन से स्मार्टफोन में अच्छे स्पेक्स हैं, कौन सा परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन पूरी तरह से आपका होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, आपको अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है। वीवो के अंदर फोन केस मिलता है बट मोटो के अंदर फोन केस नहीं मिलता, और दोनों के अंदर आपको कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में प्रॉपर चीजें दी जा रही हैं, बट मोटो के अंदर सिर्फ फोन केस नहीं है, बाकी सब चीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले के बारे में। वीवो के अंदर 6.77 इंचेस की फुल एचडी प्लस क्वाड कोर डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसके अंदर 5000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और शॉर्ट सेल्ड ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ अपने मोटो की, तो इसके अंदर 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक क्वाड कोर डिस्प्ले ही आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 5000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन दिया गया है। डिस्प्ले की अगर बात करें, देखिए साइज के अंदर भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग एक ही साइज में आते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है 19-20। अब अगर बात करें कि इसके अंदर क्या कौन से डिस्प्ले बेटर है, तो डिस्प्ले के मामले में देखिए अब जो यहाँ पे मोटो है 1.5 के वाला रेजोल्यूशन आपको दे रहा है, जो कि फुल एचडी से ज़्यादा होता है, तो उस मामले में फिर मोटो आगे निकल जाता है। और अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो वो वीवो आपको 5000 नीट्स दे रहा है और मोटो आपको 4500 नीट्स दे रहा है, तो वो 500 कम है मोटो के अंदर। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको मोटो की डिस्प्ले रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि 1.5 के वाला रेजोल्यूशन है इसके अंदर, जो कि फुल एचडी से ज़्यादा होता है। पीक ब्राइटनेस 4500 5000 में कुछ उतना मेजर डिफरेंस नहीं होगा, बट यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है 1.5 के का, वो सच में आपको अच्छी क्वालिटी निकाल के देने वाला है। मेरा रिकमेंडेशन डिस्प्ले के मामले में है मोटो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। वीवो के अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 आपको मिलता है, 4 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। बात करें अपने मोटो की, तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400। ये एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों के अगर एंथुसी स्कोर की बात कर ले तो वीवो का जो एंथुसी स्कोर है वो है 8 लाख प्लस, और जो हमारा मोटो का एंथुसी स्कोर है वो है 7,11,000 प्लस। तो यहाँ पे डिफरेंस डेफिनेटली आपको एंथुसी स्कोर में देखने के लिए मिलेगा। जो वीवो है वो स्लाइटली थोड़ा सा अपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंथुसी स्कोर के मामले में। हालांकि वो मेजर डिफरेंस ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ डिफरेंस डेफिनेटली है, थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा वीवो T4 5। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर के बारे में। वीवो के अंदर FunTouch OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। मोटो की बात करें, हेलो UI बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं, बट यहाँ पे मोटो आगे निकल जाता है, क्योंकि 3 साल के OS अपडेट दे रहा है और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने फ़ोन ले लिया तो 4 साल तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं तब तक फ़ोन को चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक चाहे OS अपडेट आने बंद हो जाए, लेकिन सिक्योरिटी फ़ोन की बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती, फ़ोन बढ़िया चलता है जब तक सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं। तो 4 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक ठीक है। और यहाँ पे विनर है मोटो एज 60। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। वीवो के अंदर 7300 mAh की बड़ी बैटरी है, 90 वोट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि मोटो के अंदर 5500 mAh की बड़ी बैटरी और 68 वोट की फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्लियर कट विनर वीवो है, क्योंकि 7300 mAh की बहुत बड़ी बैटरी दे रहा है और इसी के साथ में दे रहा है 90 वोट की फास्ट चार्जिंग, तो विनर वीवो है। फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वीवो के बारे में। इसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल आपको मिलता है, ये विद OIS आता है। इसके अंदर सोनी का IMX882 सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। बात करें सेकेंडरी कैमरा की, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, यानी कि आप बोके लेंस भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया जाएगा 2.2 के अपर्चर के साथ में। मोटो की बात करें, रियर साइड में मेन कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल है, विद OIS आता है 1.88 के अपर्चर के साथ में। सोनी लाइटेस्ट 700C सेंसर आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है
और थर्ड कैमरा इसके अंदर 10 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस दिया गया है 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ में विद OIS ये भी आता है। और इसी के साथ साथ इसमें दिया गया है 50 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा 2.2 के अपर्चर के साथ में। दोनों स्मार्टफोन्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन अपने रियर एंड फ्रंट से 4K 30 FPS तक वीडियोस को शूट कर सकते हैं। कैमरा सेटअप की बात करें, मोटो का कैमरा प्रैक्टिकल भी देखने में अच्छा है और आपको अच्छे रिजल्ट्स निकाल के देगा, चाहे वो सेल्फी की बात हो चाहे बात हो रियर कैमरा की, ठीक है। क्योंकि एक सबसे अच्छी बात, एक तो इन्होंने कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनाया, मतलब अल्ट्रा वाइड भी दे दिया, टेलीफोटो भी दे दिया और इसी के साथ में मेन कैमरा तो है ही और फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल है। तो मेरा रिकमेंडेशन कैमरे के मामले में यहाँ पे मोटो ही है और लेंस भी आपको बेटर देखने के लिए मिल जाता है, जो है सोनी लाइट है 700C सेंसर, एक अच्छा खासा सेंसर इसके अंदर आपको दिया गया है, काफ़ी अच्छे फोटोज़ लो लाइट वगैरह में भी आपको ये निकाल के देगा। मेरा रिकमेंडेशन कैमरा के लिए मोटो है और साथ में जो मोटो है ना वो टेलीफोटो के साथ में OIS भी आपको दे रहा है। टेलीफोटो के अंदर OIS हो तो और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब आप फोटो लेते हो ना जूम करके तो फिर वो जो फ़ोन थोड़ा बहुत आपके हाथ से शेकी होता है वो उतना नहीं होगा और फोटो अच्छे आएंगे, बेटर आएंगे, है ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा ज़्यादा प्रैक्टिकली कैमरा लगा यहाँ पे मोटो का। कैमरा के लिए मेरा रिकमेंडेशन है मोटो H60। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वीवो की। इसके अंदर वेट है 199 ग्राम, इसके अंदर IP65 की रेटिंग है, इसके अंदर स्टूडियो स्पीकर्स नहीं है, इसके अंदर 3.5 का जैक नहीं है, इसके अंदर आपको LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है और इसी के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है डुअल सिम सपोर्ट, यानी कि इसके अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है। बात करें अगर अपने मोटो की तो इसके अंदर 181 ग्राम वेट मिलता है, इसके अंदर IP68 and 69 की रेटिंग मिलती है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं विद डोल्बी एटमॉस साउंड, इसके अंदर 3.5 का जैक नहीं मिलता है, LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है और इसी के साथ में हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि वीवो माफ कीजिएगा मोटो आगे निकल जाता है, क्योंकि वेट एक तो कम दे रहा है, लाइट वेट है 181 ग्राम है, आपको रेटिंग भी IP68 and 69 की दे रहा है, यानी कि वाटर प्रूफ है, पानी में डुबो सकते हैं 1 से 1.5 मीटर 30 मिनट के लिए। इसी के बाद में स्टीरियो स्पीकर दे रहा विद डोल्बी एटमॉस साउंड, जबकि वीवो नहीं देता, बल्कि इस प्राइस रेंज में यार स्टीरियो स्पीकर्स ना मिले मतलब समझ से बाहर है बात, लेकिन वीवो नहीं देता है। और इसी के साथ में आपको फिर LPDDR4X तो दोनों में मिलती है, UFS 2.2 भी दोनों में है, लेकिन मोटो आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दे रहा है, यानी कि या तो दोनों सिम लगा लीजिए या फिर एक सिम और एक आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं 1 TB तक। तो काफ़ी अच्छे खासे अदर स्पेक्स में भी आगे निकल जाता है मोटो। गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताया है। अभी बात करते हैं दोनों के प्राइस के बारे में, इनके वेरिएंट्स के बारे में, लास्ट में ओवरऑल बताऊंगा किसके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वीवो के बारे में। बेस वेरिएंट 8/128 का आता है जिसका प्राइस है 21,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/256 का आता है जिसका प्राइस है 23,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट 12/256 का जिसका प्राइस है 25,999 रुपये। मोटो की बात करें, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट है 12/256 का जिसका प्राइस है 25,999 रुपये। ये दोनों के ऑफिशियल प्राइजेज हैं जो ऑफिशियल हैं अभी। बाकी कौन से फ़ोन पे कितना डिस्काउंट मिलता है, कार्ड से मिलता है, बैंक से मिलता है, कूपन से मिलता है, वो आप खुद ब खुद देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऑफिशियल प्राइसेस से ही कंपैरिजन करता हूँ। डिस्काउंट वगैरह मेरा काम नहीं ऐड करने का, वो आपका काम है, जितना मेरे ले लीजिए। अब बात करते हैं फ़ोन कौन सा लें। तो देखिए मैं आपको बड़ा ईज़ी तरीके में बताने की कोशिश करता हूँ हर बार, मतलब हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए, ठीक है। अगर देखिए सबसे पहले बात करते हैं गेमर्स की, अगर गेमिंग करते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे वीवो है आपके लिए, क्योंकि देखिए वीवो जो है ना, सब वैसे मैं आपको बता दूँ इस सेगमेंट में और भी फ़ोन आते हैं, बट अब इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा है तो इन दोनों में से बताऊंगा। वीवो की बात करें तो गेमिंग के लिए बेटर है, क्योंकि आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 दे रहा है, जो कि मीडियाटेक 7400 से थोड़ा बेटर है तो स्कोर के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, ठीक है। दूसरी बात, वीवो आपको काफ़ी बड़ी बैटरी दे रहा है, 7300 mAh की 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, और गेमर्स के लिए बैटरी तो भैया बड़ी होनी ही चाहिए, उसके बिना तो क्या ही काम चलेगा। सो मेरी रिकमेंडेशन, अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए देख रहे हैं कि भाई गेमिंग ही लेना है और इन दोनों में से ही लेना है, तो फिर वीवो आपके लिए बेटर है। और अगर आपको ये है कि भाई नहीं कैमरा ही चाहिए हमें, तो मैं आपको मोटो रिकमेंड करूँगा कैमरा के मामले में। या फिर आपका ये है कि कैमरा भी चलाना है, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, उतनी गेमिंग नहीं करनी बट थोड़ी बहुत करनी है, फिर मैं आपको मोटो ही रिकमेंड करूँगा। गेमिंग और कैमरा दोनों करने तो मोटो ले लीजिए। और अगर आपको एक ओवरऑल फ़ोन चाहिए तो फिर भी आप मोटो ही लेना, क्योंकि मोटो आपको देगा बेटर डिस्प्ले, परफॉर्मेंस के मामले में प्रोसेसर बहुत बढ़िया आपको दे रहा है। हालांकि थोड़ा सा एंथुसियास्ट स्कोर कम है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम है, बट जितना है आपको मज़ेदार फ़ोन मिलेगा एक, अगर आप ओवरऑल फ़ोन ले रहे हैं तो। उसके बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट ज़्यादा मिलेंगे, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिलेगा, कैमरा सेटअप बढ़िया मिलेगा, बैटरी 5500 mAh की एक डिसेंट बैटरी है, 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग अच्छी है, और स्टीरियो स्पीकर्स दे रहा है, IP68 and 69 की रेटिंग दे रहा है, हाइब्रिड सिम स्लॉट दे रहा है, और लाइट वेट में फ़ोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा मोटो H60। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है, कौन सा आपको चाहिए या फिर कौन सा लेना है आपको। अब
आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है, दोनों में से मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप चाहते हैं कि मोटो एच 60 का कंपैरिजन मैं किसी अदर स्मार्टफोन से भी करूँ तो मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देख के चले जाते हो भाई साहब, आप सब्सक्राइब नहीं करते, डेली की डेली वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जा रहा है, पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।